थाने में ही पिट गए दरोगा साहब। महिला सिपाही ने आंख में झोंकी मिर्ची, मारा डंडा। वजह निकली बस इतनी कि रामपुर में एक बड़ा अजीब वाकया सामने आया। यहाँ एक महिला सिपाही ने थाने में ही घुसकर थानेदार की आंख में मिर्ची झोंक दी और डंडे से इसकी धुनाई कर बाद में महकमे में उस महिला सिपाही को निलंबित कर दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि दो महिलाओं के झगड़े में पिट गए इंस्पेक्टर साहब। उत्तर प्रदेश के रामपुर में ये पूरी घटना घटी थी। कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि कभी भी किसी दो औरतों के झगड़े के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। झगड़ा निपटता नहीं, टांग टूटती है सो अलग। ये कहावत शायद रामपुर के पुलिस अफसर ने नहीं सुनी थी। बस दो महिला सिपाहियों के झगड़े में घुस गए। हालांकि पुलिस अफसर की नीयत तो अच्छी थी, मगर किस्मत उतनी ही अच्छी नहीं थी। लिहाजा थानेदार साहब की अच्छी खासी गत बन गई, फजीहत हो गई। रामपुर जिले के खुजरिया थाने का किस्सा अब रामपुर के साथ पूरे सूबे की जुबान पर है। खबर यह है कि महिला सिपाही ने थाने में घुसकर पहले थानेदार की आंखों में मिर्ची झोंकी, फिर डंडे से उसकी जमकर पिटाई कर। कसूर सिर्फ इतना था कि उस महिला सिपाही का किसी दूसरी महिला के साथ चल रहे झगड़े को थानेदार खुद सुलझाना चाहते थे, मगर उल्टे बांस बरेली पड़ गए। असल में बात महिला सिपाही की स्कूटी से शुरू हुई थी, पर जा पहुंची सरकारी अस्पताल तक। किस्सा कुछ यूं है कि रामपुर जिले के खुजरिया थाने में तैनात महिला सिपाही आरजू की स्कूटी उसकी साथी अमृता भूषण मांग कर ले गई, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और स्कूटी पूरी तरह टूट। इस पर सिपाही आरजू बुरी तरह से भड़क गई और उससे नई स्कूटी की मांग रख दी। बस इसी बात को लेकर दोनों महिलाओं में आपस में बुरी तरह से ठन गई। ये बात करीब 5 दिन पहले हुई, लेकिन इन 5-6 दिनों के दौरान सिपाही आरजू अपनी स्कूटी को लेकर ताने कसने लगी और तगादे करने लगी। इसी वजह से दोनों थाने में ही वर्दी का लिहाज किए बगैर ही आपस में उलझने भी लगी। दो लेडीज के झगड़े में आखिर कौन पड़े? 1-2 दिन तो थानेदार ने इनका कहकर टालने लगे, लेकिन इन्हें लगा कि इसकी वजह से थाने में माहौल खराब हो रहा है, काम भी नहीं हो पा रहा है, साथ ही दो महिलाएं आपस में लड़े, ये अच्छा नहीं लगता। बस इसी नियत से थानेदार राजीव कुमार ने महिला सिपाही को बुलाकर सारा मामले को खत्म करने और मामले को सुलझाने वाली नेक सलाह दे डाली। साथ ही ये हिदायत दी कि उनकी वजह से थाने का माहौल खराब हो रहा है। तो इस मामले को लेकर इंस्पेक्टर की आंख में मिर्ची झोंक दी गई। थानेदार की यह बात सुनकर सिपाही आरजू आपा खो बैठी। बाहर खड़ी अपनी स्कूटी से मिर्ची पाउडर के साथ साथ थानेदार राजीव कुमार के कमरे में पहुंच गई और इससे पहले थानेदार साहब को समझ पाते ही सिपाही ने एसएचओ की आंखों में मिर्ची झोंक दी और वहीं पास रखे डंडे से इनकी पिटाई कर डाली। हालांकि शोर और हंगामा सुनकर थाने में मौजूद दूसरे सिपाही बीच बचाव किए और दोनों को अलग करके थानेदार को सीधे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मेडिकल भी हुआ है और इलाज भी हो रहा है। एक्शन में इस मामले को लेकर पूरा महकमा आया, लेकिन महिला सिपाही की इस हरकत ने बरेली जोन के तमाम आला अफसरों की नींद उड़ा दी है। बात जब आला अफसरों तक पहुंची तो मामला संगीन हो गया। इस वाकये के बाद महकमा फौरन एक्शन में आया और महिला सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बाकी आगे की कार्यवाही जांच के बाद की बात हो रही है। देख रहे हैं आप कि उत्तर प्रदेश के जिलों में क्या हो रहा है। थाने पर पुलिसकर्मी ही आपस में लड़ रहे हैं, तो आखिर दूसरों का मामला कैसे सुलझाएंगे? इस मामले पर एसएचओ महोदय जहां पर दो महिलाओं को समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो उनकी ही गत कर दी गई। उम्मीद है हमारी स्टोरी, हमारी खबरें आपको पसंद आ रही होंगी। ऐसे ही खबरों और स्टोरियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। नमस्कार। थाना खजूरिया में एक महिला आरक्षी है जिसका एक अन्य आरक्षी से स्कूटी के एक्सीडेंट को लेकर विवाद हुआ था, जिसका रिजोल्यूशन हो रहा था। इसी बीच किसी उतावलेपन में उसके द्वारा एसओ से मिसबिहेव किया गया और उस पर हमलावर हुई। इस अनुशासनहीनता के लिए उसे निलंबित किया गया है। विभागीय कार्रवाई चल रही है। जांच से जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से उसका वीडियो वायरल हुआ वो पुलिस पर ही आरोप लगा रही है
बर्थडे की आड़ में। जैसा मैंने आपको जी, बताया जी। कि बात तो मात्र इतनी थी कि स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था जी जिसके संबंध में निदान किया जा रहा था। जी। अब उसने किस माइंडसेट में और किस तरह से ये हरकतें की हैं, जांच का विषय है, जो कि जांच चल रही है। सर तो मिर्ची डाल के डंडे से मारपीट भी की है थाना अध्यक्ष के साथ में। मैंने आपको बताया मिसबिहेव किया गया और हमलावर हुई। ये सभी तथ्य जांच में आएंगे। पहले भी कुछ इस तरह की घटना हो चुकी है उनके साथ? ऐसा कुछ जानकारी मिल रही है कि पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं की गई। ये सभी चीजें जांच में सामने आ जाएंगी। तो महिला को निलंबित कर दिया गया था? जी। दोस्तों, मेरा नाम आरजू है। मैं जिला बिजनौर की रहने वाली हूँ और वर्तमान समय में मेरी तैनाती जो है महिला आरक्षी के पद पर थाना खजूरिया जिला रामपुर में चल रही है। मैं आप सभी से इस प्रशासन का जो काला सच है वही बताने जा रही हूँ। खाके की आड़ में ये भेड़िए छुपे हुए हैं। जिस अधिकारी को भी मैं अपनी शिकायत करती हूँ तो वही मुझसे पहले ही मेरी शिकायत कर देता है, और अगर मैं किसी टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करती हूँ तो उस पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब मैं थाने जाती हूँ तो मुझे और धमकी देता है, उल्टा सस्पेंड कराने की, थाने से हटाने की। 7 दिन हो गए होंगे लगभग मेरा प्रार्थना पत्र रखे खजूरिया थाने में, लेकिन उस पर अभियोग पंजीकृत नहीं कर रहा। मेरी तो मेहनत की कमाई का नुकसान हुआ है तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं। और अगर ये किसी को पकड़ के भी ले आते हैं क्षेत्र में से और फ्री में कोई छुट के चला जाता है तो इन्हें रात भर यही दर्द रहता है कि हाँ वहां से 1000 रुपए नहीं मिले। और मेरी पूरी स्कूटी 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, एक्सीडेंट कर दिया, तोड़ दी दूसरे ने तोड़ दी, लेकिन ये उसके खिलाफ मुकदमा करने को तैयार नहीं है। और मुझे 5-6 दिन हो गए, तो कहाँ जाऊं मैं? कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जो हूँ उच्च अधिकारियों के भी यही हाल है, वे भी सुनवाई नहीं करते। तब कोई वीडियो पोस्ट कर देता है कहीं पर तो तब उन्हें लगता है हाँ हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते। तो इन लोगों की ना एक चैन बनी हुई होती है, जिस चैन के थ्रू जो है ये सामने वालों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, जैसे मुझे कर रहे हैं। मेरी भी 6-7 दिन से सुनवाई नहीं हो रही है, और अगर इनकी कहीं को नहीं चलती तो उल्टे मुकदमों में फंसा देते हैं दूसरों को। तो इसीलिए मैं आप सभी से बताना चाह रही हूँ, मेरे पास ऐसा कोई अवैध शस्त्र तो है नहीं है जिसके लिए ये मैं उस पर मुकदमा भी लगा दें, क्योंकि इन लोगों में खास आदत होती है, अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है ना तो ये उसके स्कूटी की डिग्गी हुई या उसका घर हुआ वहां पे किसी भी आदमी को लगा कर ना तमंचा रखवा देंगे या कुछ भी रखवा देंगे। ये इस प्रशासन का काला और कड़वा सच है। अब मैं इन लोगों से बहुत परेशान आ चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोगों से उम्मीद है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जो है शेयर करें।